हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक आवर्त सारणी जिन्होंने प्रस्तुत की उन वैज्ञानिक का नाम था मोजले। क्या नाम था उन वैज्ञानिक का? नाम था मोजले। और इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का जो वर्गीकरण किया उसका जो मुख्य आधार था वो था परमाणु क्रमांक। वो क्या था? परमाणु क्रमांक। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको एक चीज बहुत सारे वैज्ञानिकों से परिचित करवाया था। उन सभी ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था वो वर्गीकरण किया था उन्होंने परमाणु भारों के आधार पे। उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पे क्या किया? तत्वों का वर्गीकरण किया। किंतु मोजले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया उनमें उन्होंने जो तत्वों का वर्गीकरण किया उसका मुख्य आधार था परमाणु क्रमांक। उनका मुख्य आधार क्या था? परमाणु क्रमांक। जिस प्रकार मेंडलीफ ने आवर्त सारणी प्रस्तुत करने से पूर्व एक नियम दिया था उसी प्रकार मोजले ने भी अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत करने से पूर्व एक नियम दिया। मेंडलीफ का नियम क्या था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो उसी प्रकार मोजले ने यह नियम दिया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। किनके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात जब आप तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में ऐसे वर्गीकृत करेंगे तो आपको तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कैसे मिलेंगे? समान मिलेंगे। जबकि मेंडलीफ ने क्या कहा था कि जब आप तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करोगे तब उनके क्या मिलेंगे? आपको समान तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान मिलेंगे। जबकि मोजले ने यह कहा जब तत्वों का आप उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आपको तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या मिलेंगे? समान मिलेंगे। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में क्या मिलेगा? रिपीटेशन मिलेगा। और इसी रिपीटेशन को क्या बोला जाता है? हम आवर्तिता। इसी रिपीटेशन को यदि हम हिंदी में अनुवाद करें तो क्या कहा जाता है? आवर्तिता कहा जाता है। तो यहाँ से ये बात स्पष्ट होती है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म तत्वों के परमाणु क्रमांकों के कैसे होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। अब मैं आप सभी के सामने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो यह है आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए, इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के रूप में व्यवस्थित किया है। देखिए, पहले हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, उसके बाद हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 2 है, उसके बाद लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, उसके बाद हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 4 है। और इस प्रकार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के रूप में व्यवस्थित किया गया है। इस आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां है? क्षैतिज पंक्तियां अर्थात जो ऐसी रहती है। कितनी क्षैतिज पंक्तियां है? 1 2 3 4 5 6 7। अर्थात कितनी क्षैतिज पंक्तियां है? 7 क्षैतिज पंक्तियां। अर्थात कितने आवर्त है? क्षैतिज पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं। अर्थात आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। और यदि हम बात करें ऊर्ध्वाधर पंक्तियां कितनी है? ऊर्ध्वाधर पंक्तियां किन्हें कहते हैं? जो ऐसी रहती है इन्हें कहते हैं ऊर्ध्वाधर पंक्तियां। तो वो कितनी है? 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितनी ऊर्ध्वाधर पंक्तियां है? 18। अर्थात 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को हम क्या कहते हैं? वर्ग या समूह। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? 18। और आवर्त कितने हैं? 7 है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जो पहला समूह है और जो दूसरा समूह है इन्हें कहा जाता है एस ब्लॉक के एलिमेंट। इन्हें क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। ओके, समूह 13 से 18 तक के जितने भी तत्व है, समूह 13 से 18 वर्ग तक जितने भी तत्व है इन सभी तत्वों को क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। समूह 3 से समूह 12 तक के जितने भी तत्व है इन सभी तत्वों को कहा जाता है एफ ब्लॉक के तत्व। और ये जो आपका जो अलग तत्व है, ये जो आपका अलग तत्व है, 2 तत्व है लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, इन सभी तत्वों को कहा जाता है एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। बिल्कुल।
अब हम बात कर लेते हैं कि किस आवर्त में कितने तत्व है। यदि हम पहले आवर्त की बात करें तो इसमें केवल कितने तत्व है, 2 तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। अतः इसे हम कैसे कहते हैं, अति लघु आवर्त। यदि हम दूसरे आवर्त की बात करें तो इसमें कितने तत्व है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अतः इसमें केवल कितने तत्व है, 8 तत्व है। अतः इसे हम कैसा आवर्त कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। यदि हम तीसरे आवर्त की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने तत्व है, 8 ही तत्व। अतः इसे भी हम कैसे कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। अब यदि हम वर्ग 4 और वर्ग 5 की बात करें तो इनमें कितने तत्व है, 18 तत्व है। अतः इसे हम कैसा आवर्त कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि समूह 6 और समूह 7 में भी कितने तत्व है, 18 तत्व, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। देखिए यदि हम छठे आवर्त की बात करें तो इसमें 55 सीजियम, फिर क्या आ गया आपका बेरियम 56, फिर क्या आ गया आपका लैंथेनम 57। इसके बाद देखिए सीधे हैफनियम आ रहा है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है आपका, 72 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 72, अर्थात 57 के बाद सीधे 72, 58 59 कहाँ गए। देखिए ये जो है हमारे लैंथेनम के बाद 58 से लेके 71 तक जितने भी तत्व है इन्हें हमने यहां से निकालकर अलग स्थान दिया है, जिसका कारण हम आगे की वीडियो में बताएंगे। ओके, तो इस आवर्त में पहले तो कुल 18 तत्व और ये बाद के 58 से 71 अर्थात 14 तत्व, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 18 प्लस 14 कुल मिला के 32 तत्व। अतः छठे आवर्त में कुल कितने तत्व है, 32 तत्व है। ओके, अतः इसे कैसा आवर्त कहा जाता है, अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। अब यदि हम 7वें आवर्त की बात करें तो 7वें आवर्त में भी देखिए फ्रांसियम 87, रेडियम 88, एक्टिनियम 89। उसके बाद देखिए सीधे क्या आ रहा है, रदरफोर्डियम अर्थात 104। तो 89 के बाद के 14 तत्व कहाँ गए, तो इन्हें भी हमने 89 के बाद जितने भी तत्व आते हैं 103 तक इन्हें हमने बाहर निकाल के यहाँ रखे हैं और इन्हें हमने एक्टिनाइट तत्व कहा है और इन तत्वों को हमने लैंथेनाइट तत्व कहा है और इन सभी को हम सामूहिक रूप से एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस ब्लॉक में हो गए कुल 18 तत्व और इसके बाद है 14 तत्व। तो कुल मिला के इस आवर्त में भी कितने तत्व है, 32 तत्व है। अतः छठे आवर्त और 7वें आवर्त को क्या कहा जाता है, दीर्घ आवर्त कहा जाता है। ओके, तो ये था आधुनिक आवर्त सारणी का कुछ प्रमुख विवरण। अब यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।